आपका बहुत ही युवाओं के बीच में अच्छा अनुभव रहा। विद्यार्थी परिषद के दौरान आपने काम किया, नेहरू के संगठन के दौरान काम किया, अब आप पार्टी अध्यक्ष के नाते पूरे राज्य को समझ रहे हैं। तो युवाओं के मन में यह जो वोटर है यह आपके दल के प्रति है या किसी और के प्रति है, एक तो ये। दूसरा सर एक ही ले लीजिए। दूसरा बहुत मुद्दे का सवाल है, राजनीतिक दलों को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि हम गारंटी दे रहे हैं, क्योंकि घोषणा पत्र या संकल्प पत्र ऑटोमेटिक सारी चीजों को बताता है। इसका मतलब ये होता है कि मतदाता आपका या किसी भी राजनीतिक दल पर विश्वास करना कम कर दिया है। सरवन जी, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि पहली बात तो आज युवा के मन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अथाह विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनकी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं, उन्हें लगता है कि आज का जो भारत है, ये युवा भारत, ये युवा मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केवल सुरक्षित नहीं है, आगे बढ़ने का काम एक संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं। तो युवाओं के मन में भारतीय जनता पार्टी है, युवाओं के मन में मोदी है। तो एक तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, और दूसरी बात जो आपने कहा कि क्या कहा दूसरा, गारंटी देखिए इसलिए है क्योंकि झूठ छल कपट की राजनीति करने वाले लोग, ये किसने शुरू की गारंटी? ये श्रीमान राहुल गांधी ने झूठ की गारंटी, प्रियंका गांधी ने झूठ की गारंटियां शुरू की, और गारंटी लेने के बाद एक गारंटी पूरी नहीं हुई। कर्नाटक के अंदर, हिमाचल के अंदर, राजस्थान के अंदर एक गारंटी पूरी नहीं हुई, इसलिए हमें कहना पड़ा ये झूठ की गारंटी है, और हम जो कहते हैं वो करने की गारंटी है। इसलिए ये कांग्रेस के लोगों ने ही झूठ की गारंटी देकर जो देश के अंदर इस प्रकार के जो प्रयास किए, तो झूठ की गारंटी तो मध्य प्रदेश के अंदर भी थी, कर्जा माफ करेंगे, एक किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ, किसान डिफाल्टर और हो गए। 2200 करोड़ रुपए भाजपा ने जमा करके किसानों को ताकत देने का काम डिफाल्टर से नॉन डिफाल्टर बना करके सम्मान किसानों को भाजपा ने दिया। बेरोजगारी भत्ते की बात इन्होंने नौजवानों के लिए की, एक नौजवान को 1 रुपया 15 महीने की सरकार में नहीं दिया। तो झूठ की गारंटी जिसके आधार पर गलती से ये वोट बीजेपी को ज्यादा मिले थे लेकिन सरकार में आ गए थे, तो मेरा कहने का आशय है कि झूठ की गारंटी वालों को जवाब देने के लिए हमें कहना पड़ा कि मोदी जी गारंटी की गारंटी है। सत्यविजय जी, सर ये भैया कि जिसमें इतना पैसा लगे, लेकिन अगर किसी को अगर इस प्रकार की कोई बीमारी और परेशानी होती है और 5 लाख से ज्यादा अगर खर्च होता है, तो ये मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार सीएम रिलीफ फंड के माध्यम से उनके खर्चे को उठाने का काम करेगी। मैं कोट करके कहना चाहता हूं, जरा ये जो झूठ बोलने वाली ताकत है, ये कान खोल कर सुने। इसी प्रकार से एसटी बहुल जिले मंडला, खरगोन, धार, बालाघाट और सीधी में जो मेडिकल कॉलेज का निर्माण हम करेंगे। भाजपा ने मध्य प्रदेश के अगले 5 साल के ब्लूप्रिंट को प्रदेश की जनता के समक्ष रखकर यह प्रमाणित किया है कि भाजपा मध्य प्रदेश में विकास की असली प्रतीक बन गई है। आज हम मध्य प्रदेश के किसी भी कोने में, सिंगरौली से लेकर के बैतूल, मुरैना, चंबल क्षेत्र से लेकर के आप किसी भी कोने कोने में जाइए, शहडोल, उमरिया तक, हर आदमी ये कहता है कि हाँ, विकास मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसलिए भाजपा विकास की प्रतीक बनकर के मध्य प्रदेश के अंदर खड़ी है। संकल्प पत्र के नाम से ही संदेश साफ है, मोदी में नेतृत्व में मध्य प्रदेश के रास्ते पर भाजपा चुनाव के दंगल में उतरी है, और कांग्रेस को इस चुनाव के दंगल में हम चित्त करेंगे। और इसके लिए जो पहलवानों को जो गुर सीखने की जरूरत होती है, उसके आधार पर इस बार कांग्रेस मध्य प्रदेश के अंदर चारों खाने चित्त होकर के गिरेगी। इसी दिशा में यह मात्र संकल्प पत्र नहीं, मध्य प्रदेश के लिए मोदी की गारंटी है, क्योंकि एमपी के मन में मोदी है। और एमपी के मन में मोदी
मैं बार बार इस बात का उल्लेख करता हूं, जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में थी तब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन में उस समय भी मध्य प्रदेश था। 2 लाख प्रधानमंत्री आवास जब मिस्टर करप्शननाथ कमलनाथ की सरकार थी, जो बंटा ढार के सारे पर चल रही थी, 2 लाख प्रधानमंत्री आवास उस समय प्रधानमंत्री ने भेजे थे। इन्होंने मैचिंग ग्रांट नहीं है ये बहाना लेकर के वो 2 लाख गरीबों का हक और अधिकार छीना था और वापस कर दिए थे। 248 करोड़ रुपए उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी, जल जीवन मिशन के अंदर घर घर पानी पहुंचाने का संकल्प जो माननीय प्रधानमंत्री का है, उस समय भी मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री जी के मन में था और उस समय 248 करोड़ भेजे थे। लेकिन श्रीमान करप्शननाथ ने उन 248 करोड़ों में से 1 रुपए को उपयोग न करके लैप्स होकर के चले गए। आज सिंचाई की परियोजनाओं में, विकास के इंफ्रास्ट्रक्चर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश को 1,17,000 करोड़ से ऊपर के इंफ्रास्ट्रक्चर को, सड़क, बिजली, पानी से लेकर के चिकित्सा, स्वास्थ्य की सेवाओं में हर प्रकार से एक संबल देने का काम मध्य प्रदेश की सरकार को किया है। इस संकल्प पत्र ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अब भाजपा ही है विकल्प। गरीब कल्याण की जिस विजय पताका को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर चले थे, उस विजय पताका का प्रदेश की भाजपा सरकार ने करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और इस प्रकार मैं केवल कुछ बातों का और उल्लेख करके बात को समाप्त करूंगा कि हमारे जो प्रमुख संकल्प हैं, जैसे मैंने कहा कि 5 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का क्रियान्वयन, सभी गरीब परिवारों को मुफ्त राशन के साथ रियायती दर पर, जो मैंने कहा कि सरसों का तेल, दाल और चीनी उपलब्ध कराएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ उन सारी चीजों को करेंगे। लाडली बहना योजना के बारे में मैंने कहा, एमएसपी को लेकर के कहा, पीएम किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना के लाभार्थियों को वार्षिक रुपए 12,000 रुपए वो भी लगातार जारी रहेगा। इसी प्रकार से तेंदुपत्ता के बारे में कहा। सरकारी स्कूल में मिड डे मील के साथ अब पौष्टिक नाश्ता भी उपलब्ध कराएंगे। हमारे उन बच्चों को स्कूल के अंदर उनकी रुचि बने, ड्रॉप आउट कम हो, और इसके प्रयास हमारी सरकार ने पहले भी किए थे मिड डे मील के माध्यम से, लेकिन अब उन्हें पौष्टिक नाश्ता भी उपलब्ध कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। इसलिए इस दिशा में सशक्त नारी, ये जो अभियान हमारा है, लाडली लक्ष्मियों को कुल रुपए 2 लाख, सभी जरूरतमंद बालिकाओं को जन्म से 21 वर्ष तक का लाभ जो इसके अंतर्गत मिलेगा। पीएम उज्ज्वला योजना एवं लाडली बहना योजना के लाभार्थियों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर हमने देना शुरू कर दिया है। केवल घोषणा नहीं थी, देना शुरू कर दिया है और आगे भी हम इसको सतत जारी रखेंगे। सभी छात्राओं को केजी से पीजी तक एक ऐतिहासिक कदम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है कि सभी हमारी बहनों को केजी से लेकर के पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। इसी प्रकार से किसानों को समृद्ध किसान के लिए जो मैंने बातों का उल्लेख किया है, एमएसपी से लेकर के किसान सम्मान निधि तक, जनजाति कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगले 5 वर्षों में स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए व्यय हमारे जनजाति आदिवासी भाई और बहनों के सशक्तिकरण के लिए करेगी। तेंदुपत्ता का मैंने उल्लेख किया है। एसटी ब्लॉक में एकलव्य विद्यालय की स्थापना के साथ 3,800 शिक्षकों की भर्ती करने का ऐलान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमने संकल्प लिया है। एसटी बहुल जिलों में जो मैंने कहा कि मेडिकल कॉलेज हम खोलेंगे। 100 करोड़ के निवेश के साथ जनजाति श्रद्धा स्थल संरक्षण मिशन के तहत पूजा स्थलों का विस्तार एवं नवीनीकरण करेंगे। ये एक ऐतिहासिक काम भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है कि आदिवासी